नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किन्हीं कारणों से तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बंधु, अभी नवरात्रि चल रही है। हम सभी मातृशक्ति की पूजा करते हैं और वो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति ही यही है। यत्र नार्यास्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। परंतु उसी नारी के प्रति जब कोई अपराध होता है, उसी नारी को जब कोई ह्यूमिलिएट करता है, उसके अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं से यह नैतिकता में गिरावट हमारे लिए अशुभ संकेत ला रही है। वह चाहे हमारे घर की स्त्री हो, चाहे किसी और के घर की। स्त्रियां तो सब एक ही होती है ना, आवश्यकताएं सबकी एक ही तरह की तो होती है ना। हाँ, भौतिक रूप से उनकी आवश्यकताएं कुछ ज्यादा कम हो सकती है। भगवान न करे यदि किसी व्यक्ति की पत्नी गोलोकवासी हो जाए या किसी पत्नी का पति उसे छोड़कर स्वर्गवासी हो जाए, तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं वियोग में क्या गुजर रही होगी। न किसी से कुछ कह सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं, ऊपर से सामाजिक मर्यादाएं बंधन अलग से, और दिव्यांग पति है, दिव्यांग पत्नी है। तब तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक का बिछोड़ना, गोलोकवासी होना कुछ ऐसी परिस्थिति देता है जिसका हम शब्दों में बयान करने में असमर्थ हैं। अपवाद हर एक के होते हैं, इसके भी हो सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में वह संभ्रांत परिवार, जो हंसता खेलता परिवार था, उस परिवार के कमाऊ पूत का दुर्घटना के कारण गोलोक जाना हो गया। ऐसी दशा में मना स्थिति बच्चों की क्या रही होगी, मना स्थिति उस पत्नी की क्या रही होगी जिसने अपना सुहाग खो दिया। नियम के अनुसार एक पिटीशन आती है क्लेम के लिए, लेकिन यहां पर मोड़ यह आता है कि वह पत्नी जिसका पति गोलोकवासी हो गया, व्यक्तिगत कारणों से पुनर्विवाह की ओर कदम बढ़ा लेती है और पुनर्विवाह कर लेती है। जब दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो विडोड वाइफ है उसको क्लेम का अधिकारी माना, यानी डिपेंडेंसी मानी उसकी, कि अपने पति पे डिपेंड थी, मानसिक क्षति और ये सारा जोड़ के उनको दिया। लेकिन यह परिवार वालों को रास नहीं आया। पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया गया दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को, और उसमें यह कहा गया चूंकि इन्होंने दूसरी शादी कर लिया है इसलिए इनको क्लेम का अधिकार नहीं है। अब जो डिपेंडेंसी की बात थी वो तो दूसरे पर शिफ्ट हो गया बर्डन। विवाह करना यह उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, चाहे करती चाहे न करती, लेकिन जिस समय उसका पति गोलोकवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, उस समय डिपेंडेंसी के लिए वह अधिकृत थी। She stepped in the shoes of her husband with all the rights vested in her husband. इस तरह से rights once vested cannot be divested। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया, मात्र पुनर्विवाह करने के कारण जो विडोड वाइफ है वो क्लेम से वंचित नहीं रह सकती है। क्लेम पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। समाज की वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिवेश में हमको आपको भी जरा सा इस पर समझना पड़ेगा। समाज में जो पनप रही विकृति है उसको भी देखना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु से भी, भौतिक रूप से भी, और उसके अनुसार कुछ विशेष करना पड़ेगा ताकि जो मातृशक्ति है, जो नारी शक्ति है, उसका सम्मान बचा रहे, उसके अधिकारों पर कोई डाका न डाल पाए। आज की बात यहीं तक। अगर आपको बात अच्छी लगी हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।